நமஸ்காரம் வணக்கம் வணக்கம் I apologize for English. First, I will come to main point. To understand earth economy of village or district Jilla, we must understand what we buy and what we sell. What we sell will be agricultural product. But here what we sell is also electricity. But the value is not coming to this district. The value is going to Mumbai. The value is going to Delhi. When the value goes there, our sons and daughters go there. Where the value goes, our children go. Because our money goes there, our children have to go there to earn the money. That's it. अभी आपने कहा कि यहाँ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे चुनौतियाँ क्या है, और आपने बहुत बड़ी बात कही अभी कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, 30 से नीचे वाले बच्चे कहाँ हैं, तो जहाँ पैसा गया है। हम जो सेल कर रहे हैं, आप एनर्जी यहाँ से सेल कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी का पैसा आपके पास नहीं आ रहा, आपके बच्चों के पास नहीं आ रहा है। एनर्जी का सेल मुंबई में जा रहा है, बड़ी जगहों पे जा रहा है, और जब बड़ी जगह में पैसा जाएगा तो हमारे बच्चे भी वहीं जाएंगे। थैंक यू। In my village, in my district Jilla, Tenkasi, Dakshin Kasi, the agricultural produce, chawal, sabzi, doodh, that's what we sell. We buy phone, motorcycle, tractor. So the value of what we sell is too low. 20 rupees, 10 rupees, 20 rupees per kilogram. What we buy, 8 lakh rupees per kilogram. 2 lakh rupees per kilogram. This is what we buy. So how do we buy? Agriculture not enough. Agriculture income not enough. We send our kids outside, migration, Provasi, or we borrow money, loan, take loan, or we depend on Manreka scheme, Mahatma Gandhi, National Rural Development. Those are the way in which we pay. This is our fundamental rural economic problem. जो मौलिक समस्या है गांव की, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम अपने गांव में बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, जो भी प्रोडक्शन बेचते हैं वो 20 रुपया किलो, और जो खरीदते हैं उसकी कीमत है मोबाइल फोन को ले आप तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए किलो तक। मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी का पार्ट आप खरीदते हैं तो वो महंगी होती है, और जो बेचते हैं वो सस्ती होती है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो आपका डिफरेंस आता है सेल और मतलब बेचने का और खरीदने का, उस डिफरेंस के लिए ही आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, उस डिफरेंस के लिए आप मनरेगा पर डिपेंड रहते हैं, उस डिफरेंस के लिए ही आप लोन लेते हैं, उस डिफरेंस को ही पूरा करने के लिए आप एन प्रकार आप लगे रहते हैं कहाँ से पैसा आ जाए। और एक बात और मैं जोड़ दे रहा हूँ कि उसको शायद आगे आप कहेंगे कि उसी के कारण से आप शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं कि कैसे पैसा आ जाए। आप सरकार पर अधिक से अधिक डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। There is one natural resource
much better than coal, much better than water, much better than anything that is here. Our brain, that is the only resource that is always there with us. हम लोग जो अभी जो कोल बेचते हैं, मतलब कोल इंडिया से कोयला गया, ऊर्जा गया, उसका पैसा हमारे पास नहीं आता है, लेकिन हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है जिसकी चर्चा आप आगे कर रहे हैं और जिसमें आप जिसको इनोवेशन के माध्यम से मालूम कर सकते हैं। That is how value addition. Value addition happens from applying brain power to whatever we do. Even rice or vegetable convert to higher value addition product, organic product. We may get 3 times, 4 times price. Doodh, milk per liter, 25 rupees, 30 rupees in the village. But you convert to paneer, sell in city, 100 rupees, 200 rupees. बहुत सुंदर, आपने एक एक पॉइंट को आप डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपनी ये जो सेल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उससे आपकी आमदनी कम हो रही है, लेकिन उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? वैल्यू एडिशन से, मूल्य संवर्धन से। वैल्यू एडिशन मतलब क्या है? वैल्यू एडिशन के लिए आपके पास कोई इनोवेशन हो जाए, कोई नवाचार होना चाहिए, और आपके पास है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, और इसको आप जैसे राइस से चावल है, सब्जी है, और जैविक खेती के माध्यम से, यानी जो गेहूं आप 20 रुपये में सरकार को बेचते हैं और बाजार में तो वो 15 रुपये, 14 रुपये, 18 रुपये, 16 रुपये से अधिक नहीं जाता है। अगर जैविक खेती के नाम पर आप बेचे तो वो बहुत कम जाएगी, तो 30 रुपये जाएगी, लेकिन अगर उसकी थोड़ी ब्रांडिंग करते हैं तो 40-50 रुपये किलो तक वो जा सकती है। और उसका एक सुंदर उदाहरण आपने दिया कि जो दूध है, दूध 25 से 30 रुपया, वो अधिक आपने बताया, 20 से 22 रुपया दूध बिकता है गाँव में, लेकिन उस दूध में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते, हम कहते हैं, हम लोग दिमाग लगाते हैं, दूध में प्रोडक्शन में दिमाग लगाते हैं और वैल्यू एडिशन करते हैं, यानी उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसका फॉर्म चेंज करते हैं, रूप बदलते हैं, दूध को पनीर बनाते हैं, हम दूध को घी बनाते हैं, तो पनीर की कीमत 250-300 रहती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि दूध जो शुद्ध देसी गाय का दूध है, उस दूध से अगर घी बनाते हैं तो 2500 रुपये किलो तक वो घी लखनऊ में बिका है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सांसद है नीरज शेखर जी, माननीय चंद्रशेखर जी के लड़के हैं, उन्होंने बताया कि मैं खुद खरीद रहा था, किसी को देखा। धन्यवाद। This is the low end of value addition. Next value addition is manufacturing. We look at our farming, agriculture, vyavasaya, from tractor, the tilling, farming goods. We are getting it from outside here. If we make here, the wages go to our own children. That is value addition. This requires additional level of technology. आपने कहा कि अभी जो हमने बात बताई वो तो सामान्य बात बताई जिसको आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। और एडिशनल वैल्यू एडिशन क्या है? वो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में है, और उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है, सिंचाई के तमाम साधन है, यदि उसमें हम कोई टेक्निकल डेवलपमेंट करते हैं तो हम अपना जो वैल्यू एडिशन मतलब एडिशनल वैल्यू एडिशन हम कर पाएंगे। The way to do that value addition is college like this, setting up workshop, start small project to do demonstration project, like build a small electric tractor, or electric tiller, electric harvesting. These technical students, engineering students can build. There are examples of this in Coimbatore district in Tamil Nadu. There is a college where students, 20-year-old students, 21-year-old, are building
robots, electrical machine, all that in the college itself. I'm learning by building all this. बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और आप सबको ध्यान देना चाहिए, खास करके यूथ के लिए, कि ये जो एडिशनल वैल्यू एडिशन है इसको हम कॉलेज स्तर पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके स्मॉल प्रोजेक्ट को उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्मॉल प्रोजेक्ट को करने के लिए नहीं, छोटा ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक हार्वेस्टिंग जो कटाई वाली मशीन है, उस मशीन में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर करके, और इसी तरह सिंचाई की जो नई टेक्नोलॉजी उसको ले आकर के, और आपने बताया कि यह सिर्फ कह सकते हैं जुबानी जंग नहीं है, ये जमीन पर भी उतरा है। और यह प्रयोग कोयम्बटूर के कॉलेज में 20 वर्ष के लड़कों ने किया है और वहां रोबोट्स बना करके इस टेक्नोलॉजी का काम किया है। This college I visited 4 months ago. Young boys, young girls are working on projects like robot, electric vehicle, submarine, automation, digital automation, all these projects at that age, starting with, they are all rural students, no background in technology, rural students are building these. आपने बताया कि 4 माह पूर्व इस कॉलेज में आप गए थे और वहां पर रोबोटिक्स, ई वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन का, सबमरीन के तमाम काम कर रहे थे। और जो बड़ी बात आपने बताई वो ये कि ये काम करने वाले कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कॉलेज से बाहर से आए थे, गांव के लड़के थे। यानी गांव के लड़कों में इनोवेशन की इतनी क्षमता है। और एक मैं साथ में जोड़ रहा हूं अपने एक बड़े नाम मैं भूल रहा हूं, जिनके दामाद है ये सुनक जी, कौन है, नारायण मूर्ति जी। उन्होंने भी ये कहा था कि इनोवेशन खत्म हो रहा है आईआईटीज में, इतनी कोचिंग करा देते हैं कि इनोवेशन खत्म हो जाता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो रूरल यूथ है उसके में इनोवेशन की अपार संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं सिर्फ नहीं है बल्कि कोयम्बटूर के इस कॉलेज में आपने अपनी आंखों से देखा है। The benefit of this training 5 years ago, before this college started all these projects, we took maybe 4-5 students every year in job. Now after all these projects, the students have become so good. We now take 200 students every year from the college. आपने बताया कि ये जो ट्रेनिंग है इसका लाभ 5 वर्ष पहले ये था कि केवल 4-5 स्टूडेंट्स जॉब में जाते थे। आज की स्थिति यह है कि वो 200, कम से कम 200 इससे अधिक बच्चे जॉब में जा रहे हैं। So learn by doing, learning by doing. This is the approach we like. Any skill. So we are now, I live in a very small village, Panchayat, 2010, 2000 population, 2000 Gram Panchayat. We're creating workshop and lab to train students in all the skill development so that they can now be employed easily. आपने कहा कि एक छोटे से गांव में आप रहते हैं जहाँ की आबादी 2000 के आसपास है, छोटा सा विलेज है। आपने कहा किसी भी स्किल में, कोई भी कौशल में, किसी भी निपुणता के लिए उसमें लर्निंग बाय डूइंग। और आप सब लोग मोबाइल चलाते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन मोबाइल चलाते नहीं थे, और आज उनसे पूछिए तो वो समझाने लगते हैं ऐसे ऐसे। क्यों? लर्निंग बाय डूइंग, सीखते हुए काम को करना या करते हुए काम को सीखना। और मैं भी उदाहरण हूं उसका, मैंने कंप्यूटर की कोई ट्रेनिंग नहीं ली आज तक किसी इंस्टीट्यूट में, और मेरी स्पीड ये है कि मेरी 22-20 किताबें लगभग हैं, मैंने स्वयं कंपोज किया है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लर्निंग बाय डूइंग, आप करते हुए काम को सीख सकते हैं और कोई नया इनोवेशन ला सकते हैं। गांव के बच्चों में इसकी संभावनाएं अधिक है। 2000 की आबादी रहेगी तो इजीली सबसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। I want to start one project here in this college. Set up workshop, get machine, train our youth in these skills so that their skill level goes higher.
आपने बहुत बड़ी बात कही है कि इस कॉलेज में भी एक प्रोजेक्ट ऐसा इस्टेब्लिश किया जा सकता है जिससे कि बच्चे स्किल्ड हो और आगे उनका फ्यूचर बन सके। तो एक बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मेनी थैंक्स टू यू सर। This is how Tenkasi, very rural district, 10 years. We started with 5 engineers moving there to start the project. Today we employ 750 people. Average salary 1 lakh per month. बहुत बड़ी बात आपने बताई और आपने कहा कि जो थेनकासी जिला था वो एक बहुत ही ग्रामीण स्तर का जिला था, पिछड़ा जिला कह सकते हैं। और 10 साल पहले वो स्थिति थी। 10 साल पहले 5 इंजीनियर वहां आए थे, एक प्रोजेक्ट उन्होंने जो डाला था जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, और आज वहां 750 लोग काम कर रहे हैं और सबकी जो सैलरी है वो मिनिमम 1 लाख है, इससे ऊपर ही है। Most important, 85-90% of those students come from surrounding village, surrounding town. They would have been Pravasi, Mazdoor in Mumbai or Bengaluru or Chennai. Now they are staying in the same Chennai. बहुत बड़ी बात आपने कही। अभी चर्चा हो रही थी कि यूथ कहाँ है, सुंदरम जी पूछ रहे थे यूथ दिखे ही नहीं, 30 से बस ये तो सब प्रवासी हो गए, जहाँ पैसा गया वहां गए। आपने बताया कि उस तेनकासी जिले में 85 से 90% लोग जो है वो बाहर रहते थे, वो प्रवासी मजदूर थे। आज स्थिति बदल चुकी है और सबने चलो गांव की ओर, अपने घर की ओर बना करके आज गांव लोग आने लगे। So now they can take care of their families, their community, their temples, their gods, all of that they can take care. Their village, all of that they can take care. वो आकर के अपने यहाँ अपने समुदाय को, अपने परिवार को, अपने देवता को, अपने मंदिर को, सबका देखभाल अब करने लगे हैं। और आप सब जान रहे हैं कि आजकल मैं भी जाता हूँ मंदिर में, तो अब मंदिर में घंटा बजाने वाले आदमी नहीं रह गए, मशीन लग गई है, क्योंकि आदमी तो सब बाहर निकल गए हैं। तो आपने यह परिवर्तन वहां तेनकासी में हुआ। Tenkasi is only one district. There are nearly 800 districts in India, mostly rural districts. We have to repeat this in every district. This type of skill development, technology development, and then job creation, entrepreneurship, business development. All of these we have to create in every district. आपने कहा कि यह तो एक जिला है थेनकासी, लेकिन थेनकासी जैसे लगभग 800, 750 से अधिक जिले इस पूरे देश में हैं। और इसमें से अधिकतम जो जिले हैं वो ग्रामीण जिले हैं। ग्रामीण जिले का मतलब क्या है? पहले गांव तो उद्यमिता का केंद्र हुआ करता था, अब ग्रामीण जिले का मतलब यह है कि यहाँ कोई रोजगार की संभावना नहीं। आपका कहना है कि यहाँ हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इस तरह से उस हर जिले को, यानी 800 जिले के लिए एक प्रेरणा का केंद्र है थेनकासी। This is urgently important also because cities are becoming too big, too difficult to live, quality of life so poor, particularly for Pravasi. आप कह रहे हैं कि आज ये जरूरी हो गया है। वो जरूरी क्यों हो गया है कि जो शहर है वो आजकल बहुत कठिन हो गया है, शहर का जीवन बहुत ही कठिन हो गया है, पॉपुलेशन बहुत अधिक हो गई है, पॉल्यूशन बहुत अधिक हो गया है। अब लोग भागने लगे हैं शहरों को छोड़कर। दिल्ली का मैं बताऊं कि दिल्ली में हर आदमी के पास एक प्लाट है पहाड़ में, और वो चाहता है कि साल भर में महीने 2 महीने जाकर के वहाँ रहे। और यूएस की भी बात है, मैं बताऊंगा कि वहाँ भी लोग नौकरी तो करते हैं बड़े शहरों में, लेकिन जब रिटायर्ड होते हैं तो गाँव में जाकर बसते हैं। Also, the soul of Bharat, Bharat ki Atma, is in our villages. And when we migrate to city, we lose our cultural roots. We lose
and this in the end it also degrades our national soul. और बड़ी बात आपने कही कि भारत की आत्मा गांव में रहती है, और जब गांव से हम पलायन करते हैं तो हम कहीं न कहीं से अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से दूर होते हैं, अपने रिचुअल से दूर होते हैं, अपने जीवन से दूर होते हैं, और इस तरह से हमारी जो भारत की आत्मा हो वो भी कहीं न कहीं से कमजोर पड़ती है। In a city apartment life, we become separated, atomized. We are individuals only. We don't worry so much about the family ties degrade, our connection to nature degrades. We become separated from all of nature, our families, our communities. In the end, it leads to problems like depression. बहुत बड़ी बात आपने फिर कही कि गांव से जब शहर में जाते हैं तो शहर में हम एकाकी जीवन होते हैं, एटम फैमिली हो जाती है। एटम फैमिली वाले न्यूक्लियर फैमिली कहते थे, न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी थे, अब सिंगल फैमिली कहते हैं कि जिसमें सिर्फ पति रहेगा या पत्नी रहेगा, और इस तरह से हम अपने परिवार से भी आइसोलेशन में जाते हैं। और इसका असर क्या है कि आजकल मैक्सिमम लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और जब गांव में हम आते हैं तो गांव में हम अपनी प्रकृति के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे जो खेत हैं, हमारे खलिहान हैं, हमारे बगीचे हैं, इन सब से भी हम कनेक्ट होते हैं, और कहीं न कहीं से हम स्ट्रेंथ होते हैं, हम ताकत महसूस करते हैं अपने गांव में। One way we can see this trend so clearly, people who move to cities stop having children. The birth rate is so low in cities. In fact, the dirty secret is we need people, youth power from village, even to power our cities today. बहुत बड़ी बात आपने कहा कि अब बर्थ रेट जो है कम होती जा रही है। जो शहर में जा रहा है आदमी, वो बच्चे भी कम चाहता है, और आप देखेंगे कि अभी बयान भी कई इस तरह के आ रहे हैं कि बच्चों की जरूरत नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे। इसके जरूरी है कि यूथ को पलायन होने से रोका जाए, उनके गांव में रोका जाए, क्योंकि उनकी अगली पीढ़ी तभी आएगी जब वो चाहेंगे। So our cities today act like vacuum cleaner that suck all rural youth, vacuum cleaner of youth to city, and leave village like old age home. आपने एक बहुत बड़ी बात कही, और उसका नमूना यहीं पे था कि अब शहर जो है वैक्यूम क्लीनर हो गया है, यूथ को वैक्यूम कर रहा है, यूथ को खींच ले रहा है, और जो गांव है वो ओल्ड एज होम हो गया है, सिर्फ बुजुर्ग ही गांव में रह गए हैं। और कई ऐसे घर मैं देख रहा हूं जिसमें सिर्फ ताला लटका हुआ है, बुजुर्ग को भी, बुजुर्ग नहीं रहे तो ताला लटक जा रहा है। धन्यवाद। This trends I observed for 25 years now. I wanted to help reverse. That is why I came back to village. We set up our offices in village now. In Tamil Nadu we have now 5 areas where in villages we have centers. Now I also want to come north here. आपने अपने मिशन की बात रखी कि आपने 5 एरिया का चयन किया है। आप चाहते हैं कि यूथ का जो वैक्यूम हो रहा है वो रिवर्स हो, और अब यूथ अपने गांव पे जाए, अपने घर पे जाए, अपनी संस्कृति की रक्षा करे, अपने देश की रक्षा करे। This is beyond just one company, one person. I have only one company, one person. But we have to make this a national movement. That is why this Swavalambi Abhiyan is important, and I have pledged my own support to this activity, so that we can create this in every district, every taluk. आपने बताया कि एक कंपनी है, आप एक पर्सन है जो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मानना है, अभी पिछले वक्त में आपने कहा 25 वर्षों के अनुभव से सब आप कर रहे हैं, कि आपका मानना है कि नेशनल मूवमेंट बनना चाहिए, और नेशनल मूवमेंट बने इसी के लिए आप मिशन ग्रुप पे काम कर रहे हैं। और जो स्वावलंबी भारत अभियान है, उस अभियान को आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे भी आपकी यही धारणा काम कर रही है। One first thing we should do from this area, smart youth in good jobs in maybe Delhi, in Bangalore,
in Hyderabad, in Mumbai, in Chennai. Take a list, connect them, make them come back often, create connectivity back to the native region. That's the first step. आपने एक बड़ी बात की, ये नोट करने वाली बात है कि पहला हमें स्टेप क्या लेना है। पहला कदम ये चलना है कि जो स्मार्ट यूथ हैं, जो बड़ी बड़ी शहरों में जाकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई वो जाकर सेटल कर गए हैं, पहले उनसे हमको कनेक्ट होना पड़ेगा। उनको वापस के लिए हमें प्रेरित करने के लिए उनसे जुड़ना पड़ेगा, उनसे थोड़ा सा संवेदनशील उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि शहरों में रहने के बाद उनकी संवेदनशीलता जो है कहीं न कहीं से प्रभावित हुई है। तो उनसे हमें कनेक्ट होना पड़ेगा, पहला स्टेप। We can use technology, online tool to connect. Create groups where you show cultural programs in our region. Every day they get this. So we create a longing, we create a desire in their soul to come back. आपने कहा कि दूसरा जो स्टेप इसमें है कि इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करेंगे। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हमें कल्चरल एक्टिविटीज करनी होगी, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हमें करनी होगी, ऐसी गतिविधियां चलानी होगी जिससे उनके अंदर जो आपका गांव बसा हुआ है वो जग जाए, और अंदर का बसा हुआ गांव जब जग जाएगा तो आपसे बेहतर तरीके से कनेक्ट हो। So these are the programs, and once we reach beyond the first spark, then we can create more advanced activity, research and development. Research and development is very critical because our nation, take this phone, zero of the technology inside, the camera, the processor, the screen, all the technology is coming from abroad today. आपने कहा कि जब इस तरह से हम कनेक्ट हो जाएंगे, उनको अपने यहाँ से जोड़ लेंगे, तब हमें जो अगला स्टेप है वो थोड़ा कठिन स्टेप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, शोध और विकास, अनुसंधान और विकास का। और जब हम उनसे कनेक्ट होंगे तो ये जो कैमरा है, जो मोबाइल फोन के हैं, जो चिप्स हैं, जो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, ये सब भी एब्रॉड से नहीं, बाहर से उनके साथ हमारे गांव आ जाएगा। Only figuring out this type of technology can make us Switzerland. आपने कहा कि सिर्फ इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो यदि हमारे गांव आ जाएगी तो हमारा गांव स्विट्जरलैंड बन जाएगा। This technology we have some understanding, we have companies that are doing this, but we have a lot more to do, 100 times more than what we have done, 100 times. So we have to do that much work. We have done only 1% work in our company so far. आपने कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये तो मैं अकेले काम कर रहा हूँ, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से आप पूरी दुनिया से जुड़ जाएंगे, सैकड़ों हजारों चीजें आपसे कनेक्ट हो जाएंगी, और तब ये जो आपका सपना है ये निश्चित रूप से पूरा होगा। This technology ultimately is the brain power. Only thing is brain power. Our nation has huge brain power, which is why we are exporting CEOs to America, Prime Minister to England, all this. But we need to retain the brain power to develop our nation. आपने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है इसके पीछे मूल रूप से ब्रेन पावर है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, और जो कहीं न कहीं से आपके मन में है कि जो ग्रामीण भारत, ग्रामीण युवा है, उसके पास ये ब्रेन पावर है, और इस ब्रेन पावर से ही हम क्या है, हम ब्रेन पावर अपने यहाँ रिस्टेन करें, अपने यहाँ रोक लें यदि, तो हमारा देश, हमारे गांव भी स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम इस ब्रेन पावर को भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं कहाँ पर, अमेरिका भेज रहे हैं, कहीं सीईओ बना के भेज रहे हैं, और कहीं हम प्राइम मिनिस्टर बना कर भेज रहे हैं। That brain power is what will develop our nation, make it stronger economically, make it stronger national security. China will not touch us when we become strong in technology. Technology strength is very important for economic security and national security. बहुत बड़ी आपने बात कही है कि जो ब्रेन पावर है यही टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा, और यह टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है यह केवल आर्थिक डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी, सुरक्षा का भी मामला है। क्योंकि आने वाले समय में यह जो ये दौर चल रहा है,
ये टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि उसके माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की सुरक्षा को भी हम कायम कर सकेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी चाइना या किसी देश की जो हमारी तरफ देख सके। थैंक यू। So this is our mission here, and Sundaram ji has asked me to provide the vision for this mission. I'm very happy to do this. I wish I could visit every 700 districts, but I'm only one person. But I'm trying. We will do more, and I really this. When I see all of you, I see my own village, the same people there. Our language is different, but our culture is the same. We have the same Almastra there, we have the same this there, we have the same everything there. Language is different. आपने कहा कि जैसे आप है वैसे ही हमने अपने यहाँ देखा, भाषा केवल अलग है लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो एक है। और आपने कहा कि इसी मिशन को लेकर के आप हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं सुंदरम जी के साथ इस बड़े अभियान से जुड़े हैं। आपने कहा कि मैं अकेला हूँ, मैं सब जिले में जाना चाहता हूँ लेकिन अकेले नहीं जा सकता, इसलिए हमारे जैसे लोग आप सब लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर देश उसी मुकाम तक पहुँचेगा। I see the ladies here, I see my mother, my sister, all the ladies in my village, I see exactly the same here. आप बता रहे हैं कि मैंने अपनी माताओं बहनों को, अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को ऐसे ही अपने गांव में भी देखा है और जिस कारण से आपने इस परिवर्तन का संकल्प लिया, आपने एक मॉडल जिला बना दिया है। थैंक यू। Set up some workshop first to train and do some technology development, some machine tool development, and then we'll go. Thank you. आपने कहा कि हम लोग इस तरह का वर्कशॉप करेंगे जिसमें प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें टूल्स डेवलपमेंट की बात करेंगे और इस तरह से इस जो मिशन है इस मिशन को हम सब आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बड़ा अच्छा लगा भाषण आपका उद्बोधन। अब